दोस्तों, आपने रोटी कपड़ा और मकान का नारा का तो सुना होगा। सालों पहले का नारा आज तक पूरा नहीं हो सका। आज तक पाकिस्तान की आवाम इसी नारे के पीछे भाग रही है। चलिए इस नारे को भी हम तोड़ते हैं, क्योंकि इस नारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब ख्वाब हो गई हैं। चलिए, रोटी और कपड़ा, एक वक्त ऐसा आया कि समझा जाता था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये रोटी कपड़ा मकान रियासत का हमें देना, या हमारे लिए ऐसे साजगार हालात कायम कर देना कि जिसमें लोगों तक जो है वो ये सब कुछ उनको मिले, जिसमें शेल्टर हो, जिसमें फूड हो, जिसमें तालीम हो, जिसमें सेहत हो। फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमसे दूर जा रही हैं। यानी ख्वाबों के बारे में लोगों ने, ख्वाब क्या है? ख्वाब वो जो इतना आसानी से पूरा ना हो जाए। यानी कोई बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनने का ख्वाब है, फ़लाँ चीज़ का ख्वाब है। यानी ऐसी चीज़ जो बहुत पलक झपकते आप हासिल ना कर लें, बल्कि आपको उसके लिए एक लंबी मेहनत करनी पड़े। मैं ये करना, फिर इस नारे में से ऐसा लगा कि घर जो है वो अब वो कोई राइट नहीं रहा, या फिर घर जो है वो हासिल करना जो है वो कोई आसान चीज़ नहीं रही, बल्कि अब ख्वाब बन गया है। तो घर लोगों के ख्वाबों में चला गया था। और फिर ऐसा लगा कि यानी नारा टूट गया ना, अब नारा टूट गया। अब नारा रोटी कपड़ा, चलो ये तो शायद हमें कोई दे दे, मिल ले, या इसके बारे में हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हुकूमतों के हाथों से अब घर देने की जो है वो ना उनकी अपनी अहमियत, ना उनकी अपनी जो है वो इतनी कैपेसिटी है, और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि वो आम लोगों को घर दे दें। तो इस तरह से ये नारा जो है वो बस आप समझिए कि फुटबॉल की बॉल की तरह कभी उधर घूमा कभी उधर भूला, और फिर टूट गया नारा जो है वो। यानी हम इससे पहले कि हम इससे आगे कुछ और मांगते अपनी हुकूमत से, तो हमने आगे क्या, जो कुछ बहुत बेहतर होना चाहिए या जो एक ब्रीथिंग स्पेस के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, वो उसमें से भी जो है वो चीज़ें कम होती गई, उनकी झोली में गिरती रही, और हमारे हाथों में जो है वो कुछ भी नहीं रहा, आम लोगों के हाथों में कुछ भी ना रहा। इमरान खान की और शहबाज शरीफ की कुछ बात करते हैं, उस हुकूमत और इस हुकूमत की कुछ बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा वीलॉग महंगाई के ऊपर है। और महंगाई ने जिस तरह से हमें नाको चने, लोहे के चने हमें चबवाए हैं। आप याद है ना, आप निहाल हाशमी ने कहा था लोहे के चने चबवाएंगे हम, तो वो लोहे के चने चबवा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के आम लोगों को, आम आवाम को। बहरहाल लोहे के भी अब मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि लोहा भी बहुत महंगा हो गया है। सो दोस्तों, चलिए लेकिन हम कुछ एक तकाबली जायज़ा लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, और आने वाले दिनों में और क्या होने जा रहा है। यकीनन जो है वो एक मुश्किल लम्हे में के अंदर हम लोग हैं इस वक्त, जब महंगाई का तूफ़ान जो है वो ऐसे है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर। एक तरफ तो पाकिस्तान को सैलाब ने घेरा हुआ है, और दूसरी तरफ महंगाई के इस तूफ़ान ने घेरा हुआ है। हर रोज़ आने वाला नया दिन जो है वो पाकिस्तान को, जैसे होता नहीं है कि एक इंसान के किसी जिस्म के हिस्से पे सुई चुभती रहे, तो अब फिर उसको सुई के चुभने का दर्द भी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। पेट्रोल अब 2-4 रुपये बढ़ भी जाए तो ऐसा लगता है कि ये कोई, यानी इनसे और क्या तवक्को की जाती है। यानी वो लोग जिन्होंने एहतजाज किए, जिन्होंने मारे, अब वो बेहिस होके जो है वो शायद देख, ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे फ़ैसले करने वाले हैं ये बेहिस हो गए हैं। इनको आवाम या लोगों का बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। एयर कंडीशन रूम्स में, करोड़ों रुपए की गाड़ियों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर किए हुए फ़ैसले जो हैं वो अब आम आवाम लोगों की झोंपड़ियों के तक जो है वो पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को अच्छे भले मकानों से झोंपड़ियों में पहुंचा रहे हैं। ये है दोस्तों हालात, और इसकी जो लेटेस्ट सूरत हाल है, आइए हम आपको उसकी जानिब लिए चलते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते के अंदर 2 तरह के इंडेक्स होते हैं जिसमें महंगाई को मेजर किया जाता है या महंगाई के बारे में सोचा जाता है। इसको कोर इंडेक्स है। कोर इंडेक्स जो है वो तकरीबन 400-450 जो है वो कमोडिटीज़ का, चीज़ों को देखा जाता है कि उनकी सबकी जो है वो प्राइसेस जो है वो देखी जाती है। लेकिन इसी में कुछ ना एसेंशियल, यानी प्राइमरी लेवल की जो चीज़ें हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो एक क्रिएट किया जाता है। ये हम नहीं क्रिएट करते, ये पाकिस्तान का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो क्रिएट करता है, और वही जो है वो इसको फ्लोट करता है। तो पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो रेशो के हवाले से जो है वो आपको खबर देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त आज की तारीख के अंदर महंगाई की शरह 45.5% है, और ये महंगाई की शरह जो है वो पाकिस्तान के 50 सालों के ऊपर हावी है, तकरीबन 5 दहाइयों के ऊपर हावी है। यानी वो सोचिए कि जो जनरेशन टू जनरेशन एक नए नए ख्वाब से देखते हैं कि हमने आगे इस तरह से बढ़ना है, हमारे यहाँ ये किस तरह से एक रिवर्स एक्शन की तरफ जो है वो जा रहा है। यानी जब हमारे बड़ों ने कुछ सोचा होगा कि भाई ये चीज़ें
हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी, हमारे बच्चे जो है वो इससे आगे जाएंगे। और हुआ क्या कि जब वो बच्चे आए तो उनको प्रॉब्लम्स का और ढेर जो है वो उनके कांधों के ऊपर आ गया। और आज हम बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि क्या हमने इस ढेर को जो है वो कम करना है, जबकि हमारी ही इस सामने जो है वो हमारा ढेर भी और बढ़ता जा रहा है। और हमें लगता ये है कि ये इसी तरह से कम नहीं होगा, बल्कि आने वाले सालों में और किस तरह से ज़्यादा होगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे भाई? वो लोग जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम ऐवान के इक़्तिदारों में बिठाते हैं, वो क्या करते हैं हमारे लिए, कि किस तरह से जो है वो लोगों के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है, या कैसे जो है वो अपने मुल्क को, जो अपने उनको और पीछे से पीछे जो है वो धकेलते जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर हम पिछले कुछ महीनों के साथ जो है वो जुड़ें तो हमें और भी बहुत सारे जो है वो सवालात की तरफ लेके चले जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जो है वो इस महंगाई की एक करंट रेशो यानी सेंसिटिव इंडेक्स जो है वो, सेंसिटिव इंडेक्स ये है कि इसमें तकरीबन 51 कमोडिटीज़, यानी वो बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरत जिसमें प्याज, जिसमें लहसुन, जिसमें आलू, जिसमें पेट्रोल, जिसमें घी, यानी जिसके बगैर जो है वो आपका गुजारा नहीं हो सकता। यानी कि वो कमोडिटीज़ हैं जो हर रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, या किसी ना किसी तरीके से हर ख़ास आम की ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ इन्वॉल्व है। आटा है, चीनी है, इनकी जो है वो प्राइसेस जो है वो देखे गए, और इनकी प्राइसेस जो है वो 45.5% की महंगाई की हद के ऊपर जो है वो पहुंची हुई है इस वक्त, यानी पिछले हफ्ते के अंदर जो ये पाकिस्तान का इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सोचो दोस्तों, आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम अब जो है वो देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि दूसरी जानब जो कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स है, यानी कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब ये कि वो कमोडिटीज़ जैसे कंडीशनर है। अब कंडीशनर जो है वो हो सकता है, पहले तो ये कि सारी लोग यूज़ ही नहीं करते, लेकिन अगर यूज़ करते भी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ कोई वो यूज़ करें। कुछ दिनों के बाद, यानी हफ्ते बाद कोई यूज़ कर रहा है, 5 दिन बाद यूज़ कर रहा है, थिंग लाइक दिस। तो ये पाकिस्तान के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर कोई 50 नहीं बल्कि 450 जो कमोडिटीज़ हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनके आगे से जो है वो एक रेशो जो है वो बनाई जाती है। उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त महंगाई की जो रेशो है वो 27.3% है। इमरान खान के दौर के अंदर यही जो रेशो है वो 8.4% थी। क्या कह रहा हूँ मैं? 8.4%। तो बस अब आप समझ लीजिए कि तकरीबन 19 कुछ फ़ीसद जो है वो इस हुकूमत ने तोहफ़ा दिया है, मुझे भी और आपको भी, और पाकिस्तान के करोड़ों दोस्तों लोगों को। और यही वजह है कि वो हर रोज़ जो है वो मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत कर रहे थे और शदीद नाला थे उनसे लोग, मेरे और आपकी तरह के बहुत सारे लोग जो हैं उनसे नाला थे। मैंने कभी बल्कि कुछ लिखा, जब उन्होंने अपने घरों की या जब उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी वगैरह अनाउंस की, तो हमने देखा कि सीमेंट बढ़ गया, हमने देखा कि ब्रिक्स का रेट बढ़ गया, हमने देखा कि और बहुत सारी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बढ़ गए। इवन जगहों जो लोगों ने, आम लोगों ने ख़रीदनी थी, फिर उन्होंने उसमें कर्जा जात भी लोगों के लिए आसान पेश कर दिए। लेकिन जाहिर बात है कि सब लोग कर्जा तो नहीं मिलना था। आज अगर हम उनसे पूछें कि लाइन दे तो रेशो कितने हज़ार लोगों को, कितने लाख लोगों को उन्होंने कर्जे दिए हैं, तो पता लगेगा कि सिर्फ हज़ारों लोगों को सिर्फ कर्जे दिए हैं, और वो भी पता नहीं उन तक जो है वो कैसे पहुँचे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इमरान खान की ये पॉलिसी जो है वो लोगों से उनके घर के ख्वाब जो है वो स्नैच कर रही हैं, मतलब छीन रही हैं, कि आम लोगों की पहुंच से ही घर बनाना अब दूर हो गया है। जो ना वो कर्ज़ा ले सकता है, ना वो उस कर्ज़े को वापस कर सकता है, तो वो घर कैसे बनाएगा? चलिए, ये तो ख्वाब छीनने की बात हो रही थी, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही हमने वो जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा हमने किया था ना, तो वो एक तरफ ख्वाब थे और एक तरफ था ज़िंदगी, यानी एसेंशियल्स ऑफ योर लाइफ, यानी जो आपको जीने के लिए जो आपको चीज़ चाहिए। यानी अगर आपको रोटी ना मिले, आपको पानी ना मिले, आपके घर में जो है वो एक 2 वक्त का खाना जो है वो मुयस्सर ना हो, तो आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। आप अगर बिजली का बिल ना दे पाएँ और आपको पता लगे कि आपके घर में जो है वो 50 यूनिट चलें और आपके घर में 20,000 10,000 बिल आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो आपके लिए आपके कंज्यूम्ड यूनिट्स से ज़्यादा जो है वो बिल में डले हुए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या फिर
वही वाक़यात होंगे जैसे फैसलाबाद में अपनी बच्चियों के जो है वो किसी ने, जब ये सब वाक़यात जो है वो हमें सुनेंगे, यानी अपनी गुर्बत से जो है वो तंग आकर अपने बच्चों के लोग गले काटेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे। यानी ये वो हालात हैं जो हमने कभी नहीं ज़िंदगी में सोचे थे, कभी हमने देखे नहीं थे और हमें आज इनका सामना करना पड़ा। और यही वो बात मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़ों ने सोचा था कि हमारे आने वाले बच्चों का कल जो है वो बेहतर होगा, उन्होंने उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश भी की, लेकिन क्या मजमूई तौर पे इस रियासत ने जो है वो कोशिश की अपने बच्चों के लिए? ये वो सवाल या निशान है जो मैं आप और सब लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूँ। सो दोस्तों, एक छोटा सा ये तकाबली जायज़ा जो है वो इन दोनों हुकूमतों के, शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमत के अंदर है, यकीनन जो है वो उनको जवाब देना होगा, नवाज़ शरीफ साहब को जवाब देना होगा, और वो सारी जमातें जिन्होंने एक इस हाइब्रिड हुकूमत के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा किया है, उन सबको अपना जवाब देना होगा। और वो जो एक डर और एक खौफ क्रिएट करते हुए, यानी पाकिस्तान में या दुनिया भर में हर जगह के ऊपर जब आपने कुछ भी करना हो तो ये हुकूमत भी जो है वो एक डर और खौफ की वजह से ही यहाँ तक आई है या इस हुकूमत की कुर्सी के ऊपर बैठी है। वो डर और खौफ क्या था वो ज़रूर आपको किसी अपने अगले वीलॉग के अंदर शेयर करूँगा, लेकिन बहरहाल ये जो डर और खौफ जो है वो, इससे आगे जो है वो ज़िंदगी है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से जो है वो करते रहिए, अपनी आवाज़ जहाँ पे भी आप समझ लगती है आपको, अपने कमेंट ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट कि हिम्मत नहीं हारनी हमने, और फिर भी जो है वो हमें बेहतर रास्ते की तलाश की तरफ जो वो कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना है। एंड ट्राई टू हेल्प दोज पीपल जिनसे जो है वो ज़िंदगी की ये एसेंशियल चीज़ें जो है वो छीनी जा चुकी हैं या छिन रही हैं। अपने इर्द गिर्द जो ज़रूर नज़र डालें, बिकॉज़ अगर कुछ आप अपनी ज़िंदगियों में से उनको निकाल देते हैं उनके लिए, तो वो इस जो मुश्किल हालात के अंदर जो है वो और उनका भी गुज़र बसर जो है वो हो जाएगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के सोचने वालों के लिए जो है वो आने वाला दिन के अंदर वो बेहतर फ़ैसले करेंगे और बेहतरी की जानिब पाकिस्तान को लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।